बलराम जी का ब्याह हो गया लेकिन ठाकुर जी का नहीं हो रहा था। तब देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया और नारद जी थे कई बड़े लाला को तो ब्याह है गयो या छोटे वाले को कब होएगो। तो नारद जी ने जब ठाकुर जी की जन्म पत्री देखी, जन्म पत्री देख करके बोले मैया छोटे वाले लाला के तो इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? बोले अगर आप हर दिन वर्ष को, मतलब वर्ष में जितने दिन है हर दिन अगर सोचें एक एक बहू से मिले तो एक वर्ष में पूरी नहीं होंगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होगा कब, अब लाला बड़ो है तो जा रहा। तो नारद जी महाराज बोले भैया हम लड़की ढूंढे। देवकी मैया बोली नवलखा को हार दूंगी, मेरे लाला को ब्याह है तो। अब नारद जी को नवलखा का तो कोई लोभ नहीं था, पर देखना चाह रहे थे ठाकुर जी का विवाह कैसा होगा, एक बार हमारे सामने दृश्यमान हो कि ठाकुर जी दुल्हा बन के कैसे लगेंगे। और उसी दिन से वो चिंतन इतना व्याप्त हो गया नारद जी को, अब लग गए नारद जी ढूंढने में कि लाल जी का ब्याह होना चाहिए। तभी नारद जी भ्रमण करते करते कौंडन्यपुर पहुंचे। वहां भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी को जब देखा, रुक्मणी जी को देख करके नारद जी बोले वाह ये बिल्कुल उचित है हमारे ठाकुर जी के लिए। संत आते थे तो भीष्मक राजा खूब आदर सम्मान करते, उनके लिए आसन लगाया, बोले दो शब्द आप कुछ प्रवचन करो। तो भागवत जी में वर्णन है मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, भगवान के रूप और गुण का चिंतन सुनाने लगे नारद जी। रुक्मणी जी बैठ के सुन रही हैं। अच्छा, पूरी पृथ्वी जानती है कि द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। कुछ लोगों को लगता था ऐसे ही बस बना दिए बात, कोई भगवान थोड़ी होंगे। पर जब उनके पराक्रम को सुनते तो लोगों को लगता भी था हो सकता है भगवान हूं, पर्वत उठाया, हो सकता है भगवान हूं, महाभारत के युद्ध में सारथी बने रहे, एक बाण स्पर्श नहीं होने दिया, हो सकता है भगवान हूं, 16,108 ब्याह किए। उस समय के काल में ऐसी भावना थी। तो द्वारिकाधीश का गुण जब बताया, सुन करके भीष्मक राजा अति आनंदित हुए, प्रणाम किया। तो नारद जी ने धीमे से कहा, बोले आप कहें तो जिनके रूप गुण में सुना रहा हूं उनसे आपकी कन्या के विवाह की बात करूं? भीष्मक राजा बोले हम उनके लायक तो नहीं है, वो तो भगवान है, हमने सुना उनमें भगवत तत्व है। बोले नहीं आप वो चिंता मत करो, आप बस लाली की राजी पूछो। ऐसा भी भाव है कि रुक्मणी जी ने पहली बार तो मना ही किया। रुक्मणी जी बोली अब इतनी जल्दी थोड़ी हाँ कर देंगे, अभी तो बस रूप गुण सुन लिए। तो नारद जी बोले ये आकर्षित तो हो गई है लेकिन अभी मन में विश्वास प्रकट नहीं हुआ कि ठाकुर जी से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। तो नारद जी ने क्या किया, बोले अपने 18-19 चेला बुलाए और सबको बारी बारी से भेजा, संत रूप धारण कर करके जाओ और भीष्मक राजा के यहाँ जाकर के आसन मिले तो वहां बैठ के ठाकुर जी के रूप गुण ही सुनाओ। रुक्मणी जी को और कुछ सुनाई नहीं दे, 24 घंटा ठाकुर जी देखें। क्यों? नारद जी के चित्त में जल्दी ब्याह हो ठाकुर जी का। अब तो जो संत आमे कौंडन्यपुर और भीष्मक राजा उनको आसन पर विराजमान करें, रुक्मणी जी सामने बैठे प्रवचन सुनने के लिए, वो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पहले तो रुक्मणी जी बोली ये सब एक एक कृष्ण की चर्चा क्यों करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की चर्चा में, सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी की चर्चा में एक अलग प्रकार का एडिक्शन है। हो सकता है पहली बार में आपका आकर्षण थोड़ा हो, पर जब आप बार बार सुनेंगे ना तो ऐसे है जाओगे कि आप कृष्णमति, कृष्ण गति, कृष्ण, ये होगा। आप निद्रा में सोएंगे तो भी आपको ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं चल के जाओगे तो भी ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं बैठोगे तो भी ठाकुर जी का स्मरण होगा। ये ठाकुर जी की चर्चा का एक एडिक्शन है। एक बार अगर या तो लगेगा नहीं और लग गया, उसके अलावा कोई भाएगा नहीं। अब रुक्मणी जी की स्थिति कैसी हो गई, रुक्मणी जी चलती हैं और कहीं मोर पंख की कोई सजावट देख लेती हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं ऐसे ही पहनते हैं मोर पंख। कहीं जाती हैं नीले नीले तालाब को देखती हैं तो कहती हैं, कल एक संत आए थे वो बता रहे थे ऐसा ही वर्ण है। रुक्मणी जी ने अपने पिताजी से कह दिया, बोले नारद जी को बुला के कहो अब मुझे वो जिनका वो प्रवचन करके गए वही दिखते हैं, अब मेरा उनसे ही ब्याह कराएं, अब मैं और किसी से ब्याह नहीं कर सकती। भीष्मक राजा ने तुरंत नारद जी को बुला के कहा, बोले आप द्वारिकाधीश से चर्चा करो। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके महाराज पहुंच गए द्वारिका। बहुत ध्यान से सुनना,
भगवान से जाकर के बोले, अब यही जो उन्होंने कौंडन्यपुर में जो लीला की, यही लीला वो द्वारिका में कर रहे हैं। भगवान ने बोला, आइए आइए नारद जी, विराजो, आसन पर बैठो, कुछ बढ़िया चर्चा सुनाओ। तो जैसे वहां कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे, नारद जी यहां बैठकर रुक्मणी जी की चर्चा सुनाने लगे। आहा, ऐसे मृग नैनी है, ऐसी पैनी सी नाक है, ऐसे वाक्य होठ हैं, चाल ऐसी, गुण ऐसा, स्वभाव ऐसा, शीलवान ऐसी। अरे भैया, ऐसे प्रणाम करे संतन को, ऐसा बढ़िया प्रसाद बना के खवावे। ठाकुर जी बोले, चर्चा से तो यूं लग रही है बड़ी सुघड़ कोई कन्या है। नारद जी बोले, आपका विषय नहीं, आप मत सुनो। देवकी मैया, आप कहो तो या लड़की से बात करूं ठाकुर जी की? बोले, हाँ करो करो, बात करो, कैसे ब्याह होना चाहिए आपको? ठाकुर जी ने भी फिर मना किया, नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी थोड़े। विवाह प्रसंग में एक बार में हाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। दो काम विचार करके करने चाहिए, एक तो घर बनाओ तो विचार करके बनाओ, और दूसरा विवाह करो तो विचार करके करो। जो इन दोनों में जल्दी करते हैं पछताते। एक बार एक लड़का से कही, ये तुम लड़की देखने जा रहे हो, एक बार में हाँ मत करना, 3-4 बार मना करना, ये अच्छे गुण होते हैं, 3-4 बार पहले मना करो फिर हाँ कर देना। वो ठीक है। लड़की देखने गया, जैसे जाके बैठा, सब बात हुई, बोले कि बताओ भैया तुम क्या मने? बोले, मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद है, करा दो। सब बोले, जे क्या था? 3 बार मना किया, एक बार हाँ किया। ठाकुर जी भी मना कर रहे हैं। नारद जी ने वही सबरे चेला बुलाए दोबारा, बोले, अब सुनो, यही काम करो यहां बैठ के, रुक्मणी जी के गुण सुनाओ ठाकुर जी को 24 घंटा। और ठाकुर जी को किशोरी जी के, श्री रुक्मणी जी के रूप गुण की इतनी चर्चा सुनाई, इतनी चर्चा सुनाई कि ठाकुर जी को अब जहां देखें वही देखें रुक्मणी जी। नारद जी को बोले, ऐसा कर गए हो, अब तो कहीं देखूं वही दिखती है। तब फिर ये योजना बनी कि रुक्मणी जी ने जब जिज्ञासा प्रकट करी, तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी शत्रु मानता था भगवान को, उसने शिशुपाल से परसों ही शादी तय कर दी। बोले, परसों ही ब्याह होगा। शिशुपाल से कहा, तुम बारात लेके आ जाओ, कहीं तुमसे पहले कृष्ण ना ले जाए। इतने में ही रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके ठाकुर जी को बुलाया, चले गए। अब आई ठाकुर जी की ब्याह की बेला, रुक्मणी जी वापस आ गई, पूरा नगर सजाया गया, ठाकुर जी आए। भगवान ब्याह के लिए जैसी पधारे, शिशुपाल उसका ब्याह होना था। कहते हैं बाराती संग सैनिक लेके आया था 1 करोड़ भगवान के विवाह में, और विवाह संपन्न होते ही ऐसी मारकाट मची, 1 करोड़ सैनिकों को मारा ठाकुर जी ने अपने विवाह में। पूरी यदुवंशी और सब में युद्ध हो गया वहां पर, और युद्ध में सब मारे गए। और तब ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पधारे।